बेचारा थका मांदा काम करके आए, शाम को आया थका मांदा, तो ये मेरी बहन निकाला सैंडल और चप्पल और बच्चों पे धड़ापड़ बच्चे पैं 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 करते हुए, एक इधर को भाग रहा, एक उधर, किसी का नेकर फटा हुआ, किसी की पैंट फटी हुई, किसी की नाक निकले, किसी का मुंह धुला हुआ नहीं। ये इनके कारनामे, समझ रहे मेरे पैं। अब वो बोला देख बच्चों को क्यों मार रही है, तो छूटते ही कहती है चुप रही हो, तुम्हारा कारनामा है। और वो जो तुम्हारी अम्मा ना बुढ़िया बैठी है, बुढ़िया, उसने और सर पे चढ़ा रखा, तो कहता कि अम्मा को कुछ मत कहिए वरना घर से 1 2 3 कर दूंगा। ये भी दुपट्टा तो पहले ही नहीं ओढ़ती थी, ऐसे फेंका कि अगर एक बाप का है तो 1 2 3 कह। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने भी जब तलाक देना शुरू करी कि तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल रही। अब जब सांस टूटी, अब 1 घंटा रोते रोते हो गया, तो शौहर क्या बोला, 1 घंटे के बाद जब नशा उतरा तो सर पकड़ के बोला पता नहीं मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं मुझ पे कोई हवाई असर हो गया, पता नहीं मुझे किसी ने नशे की गोली खिला दी, अरे मैं पागल हो गया, मेरे सर में दर्द हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने तुम्हें 1 आध मर्तबा तलाक दे दी, तुमने सुनी? तो बीबी बोली नहीं, तो तुमने 1 ही मर्तबा कहा था तलाक, झूठी कहीं की। 1 मर्तबा कहा था क्या? जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। अब मुफ्ती साहब के पास गया कि साहब कोई शौहर अपनी बीवी को 1 मर्तबा तलाक हुई, निकाह से निकली नहीं निकली? मुफ्ती साहब बोले नहीं निकली। अब बच्चे कैसे हो रहे होंगे तुम समझ रहे हो। ये हाल, मगर कमी तुम्हारी भी नहीं है, आदमी भी बाज इतना बड़ा बदतमीज है, सही बता रहे हो मैं, इतना बड़ा बदतमीज, इतना बड़ा बदतमीज, जब तक बीवी पे जूता चप्पल ना पकड़ ले इसके दिल को ठंडक नहीं पहुंचती है। घर में पड़ा रहेगा निठल्ला कहीं का, ना काम करेगा ना कुछ करेगा, 2000 रुपए अपने अब्बा से लेके आ, 3000 अपने भैया से लेके आ, तेरे बाप ने कमा कर रख दिए क्या? तू मर्द है ना, मर्द, तू कमा, नमक से खा, आधी रोटी तू का आधी वो खाएगी, जहां तेरा पसीना टपकेगा वो खून टपका देगी। अरे जरा सोच, स्कूल की इतवार के दिन छुट्टी होती है, मदरसे की जुमे के दिन छुट्टी होती है। जी जी, एक तो वैसे ही नहीं, तुम्हें दुनिया मत बोलो। जुमे के दिन मदरसे की छुट्टी होती है, किसी भी कंपनी की हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होती, सारी चीजों की छुट्टी होती। चूल्हे की कभी छुट्टी हुई? आंधी आए तूफान आए खाना पकेगा, नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा, तुम्हारे अब्बा को चाय दे रही है, अम्मा को दे रही है, भाइयों को दे रही है, रिश्तेदारों को दे रही है, सबको तुम्हारे पांव दबा रही है, तुम्हारे सर दबा रही है, कपड़े धो रही है, प्रेस कर रही है, सारे काम कर रही है। और अगर उसका भैया आ गया और उसने कह दिया सुनो मैं चाय रख रही हूं, तुम नमकीन बिस्किट ले, तो तू बुतर बुतर करके गालियां बक रहा। आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए यूं, आ गए तू, अब जहालत हो गई। अरे है बात बात को बड्डा ऐसा, आपको क्या पता, तेरे ही पांवों में दर्द हो सकता है, उसके नहीं हो सकता क्या? तेरे ही सर में दर्द हो सकता है, उसके नहीं हो सकता क्या? तेरी तबीयत खराब हो सकती है, उसकी नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये दोनों तालमेल, ताली तब बजती है जब दोनों हाथ मिलते हैं। कई बच्चों का अब्बा हो गया फिर भी मोटरसाइकिलों पे दूसरों को घुमाता फिर रहा, शर्म आनी चाहिए। और ये भी कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी इसकी वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, क्लिपें पकड़ी जा रही, इसे भी शर्म आनी चाहिए। बर्गर खिलाएगा मोटरसाइकिल पे ले जाकर, चाउमीन खिलाएगा, चाउमीन, मोमोज खिलाएगा, मोमोज। अपने घर में बच्चे रो रहे हैं, बीबी इंतजार देखे तेरे मोमोज चल रहे, तेरे मोमोज देख कब्र में निकलेंगे, तेरे बर्गर और तेरी चाउमीन इकट्ठी हो जाएगी। कई बच्चों के अब्बा और अम्मा हो गए
जरा सुनो, तवज्जो रखो। आका फरमाते, अच्छा वो हजरत अली वाली बात बता दूं पूरी। मेरा चांद, मेरे कबूतर, देख रहा हूं मैं कितने उससे संभाल लिया उनको। ये मेरे ही जिगरा, वरना कोई मौलाना होता नाराज होकर चला गया होता तब तक। सही बता रहा हूं मैं। ऐसे मत समझिए कि मेरी भी आसानी से तारीख मिल जाती है। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रियाज। हाफिज आरिफ साहब को देखो कितनी मेहनतें करी इन्होंने, 10-10, 20-20 रुपए। और कमेटी वालों से पूछो, 50-50, 100-100 रुपए करके चंदा किया। तुम तो उठाए, कपड़ा झाड़ा और चल दिए। अपना प्रोग्राम है तो पता चलता है। या कोई भी मौलाना है, अपना नजराना लिया, पानी पिया और खाना खाया, चलो जरा जलसा करके दिखाएं, तब पता चलेगा इन मौलाना लोगों को भी। बड़ा मुश्किल से होता है। ये आरिफ भाई के यहाँ खाने का इंतजाम था, उनका नाम आरिफ भाई है। इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से ये पीली जो पगड़ी बांधो, हाफिज आरिफ साहब कहाँ गए? हाफिज आरिफ साहब बेचारे बंगू बने पड़े, बंगू। कभी इस मेहमान को नजराना दे रहे हैं, कभी उनको दे रहे हैं, उन्हें तो सुनने ही नहीं मिल रहा। ये हजरत अल्लामा मौलाना फैजान साहब फर्रुखाबाद रहते हैं, हमारे करीब के हैं। कई साल से लोग लाइन में रहते हैं हम लोगों के। ये आपकी दुआएं, अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, ये आ गए हाफिज आरिफ साहब। इन्होंने इनको मौलाना फैजान साहब को बीच में डाला। ये हमारे अब्बू हुजूर के खास मुरीदों में, समझे, वहां पे हुजूर सैयद शायद वली कामिल, समझ रहे हैं आप। तो जाकर के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, वरना तो मैं भी डांट डूट के जा सकता था। और 2-4 सुना था हाफिज साहब को, और 2-4, लेकिन मैं जानता हूं कितनी मुश्किल से जलसा होता है। इन कमेटी वालों, वो बैठे हैं, वो आरिफ भाई जी। अरे तुम्हारी टोपी कहाँ गई यार? बढ़िया, खाना भी बढ़िया खिला रहे हैं, इंतजाम भी बढ़िया, अब हवा ले रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। और हमारे फिर शासन वाले भाई भी आए हुए, उन्होंने भी बहुत, इन्होंने कई जगह फोन किया, बिल्कुल बढ़िया काम है सारा। तो मैं क्यों तुम्हें हटने दूं? तो इसलिए बेटा मेरे चांद, अब मत बोलिए तो, ठीक है ना, मेरा साथ दो, तभी तो हम लोगों को देख के ये लोग अच्छे होंगे। और जब हम ही बिगड़ गए, हम ही हो जाए, तो फिर कौन सुधरेगा? जी भाई, तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। तुम लोग तो फिर भी मुझे इतने मिल रहे हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, 950 साल बहुत होते हैं हजरत, 950 साल तबलीग की, ये सारी चीजें की, तो 78 लोग ईमान लाए। लोग उनके पत्थर मारते थे, गाली। तुम तो फिर भी हमारे हाथ चुम रहे हो, सैयद साहब है। हाफिज आरिफ साहब को खाना ढंग से नहीं खाया इस बंदे ने, मछली की तरह तड़प रहा, आंखों में आंसू थे कि जब सैयद साहब का पता चला। इस बंदे के मौलाना फैजान साहब, इनसे पूछो बेटा, इनके दिल को टटोल के देखो, तुम जब इनके बराबर होगे तो पता चलेगा। इन्हें मुबारकबाद देना, नजराना हम ले जाएंगे, फैजी साहब ले गए, और भी जो मौलाना होंगे वो भी ले जाएंगे। इनको क्या, ये तुम्हारे गांव के इमाम है, मुश्किल से ही दोगे तुम 200-400 रुपए, तुम भी कम नहीं हो। जो बात है वो है, बोलो है कि नहीं ऐसा? हाँ? नाइयों को दिए, अच्छा अच्छा, वो इधर की बोली वगैरह, नाइयों को, नाइयों मिले, तो मैं समझा शायद कोई बालूल बनाने वाले नाई ले गए। वो ये कह रहे हैं नहीं भी मिल सकते हैं। जी। अल्लाह सलामत, कोई बात नहीं हजरत, अल्लाह बरकत करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत करेगा। हुजूर ने पेट से पत्थर इसीलिए बांधे थे, वरना उन पत्थरों पे उंगली मार देते ना तो सोने के बन जाते। नहीं बनते क्या? बन जाते। इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा चांद, मेरा कबूतर। तवज्जो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका। मेरी बहनें बैठी, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि मौजू तकरीर ऐसी होती है ना, बना के लाना पड़ता है, लोहा गर्म करना पड़ता, फिर हथौड़ा मारना पड़ता। अब बात क्या चल रही थी, है तुम्हें याद? मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, एक भी मेरी बहन दुआ नहीं करती। मोमोज पे चल रही थी, वहां चल रही थी, बर्गर मोमोज, मेरे पास क्लिप पे लोग भेजते हैं, इतनी मुश्किल से, इतनी, कोई सऊदी अरब चला गया, कोई बंबई चला गया, ये दूसरों की मोटरसाइकिल पे टंगी फिर रही है। शर्म आनी चाहिए। तिजोरी में इतनी ताला नहीं डालेगी जितना मोबाइल में पासवर्ड डाल के रखे, बार बार देखे कि एसएमएस तो नहीं आया, फोन तो नहीं आया। तुम भी कम नहीं हो, तुम भी ऐसे ही। मगर मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, फातिमा तुम्हें
तुम्हें जाना पड़ेगा, फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझसे इजाजत मांगी है। फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। कहीं नहीं फातिमा, अब तो मेरा हुक्म है। हजरत अली ने जब हुक्म दिया, फातिमा चल पड़ी, दरवाजे पे खड़े होके बोली, अली अभी मुझे रोक लो। नहीं जाओ। नबी रोते हुए रह गए, अली रोते हुए रह गए। और फातिमा अपने अब्बा के घर शिकायत करने चली। उधर नबी को पता चला मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। उन बाप के लिए, उन भाइयों के लिए नसीहत का पैगाम है जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को गलत शय दे करके, उन्हें चढ़ा करके उनके घर तोड़वा देते हैं। नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं हो सकती। अब हजरत फातिमा जब पहुंची तो मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। हजरत अली घर पे रोते रह गए। फातिमा रोती हुई दरवाजे पे पहुंची, अब्बा का दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली, अब्बा जान, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने कोई आवाज नहीं दी। फिर दोबारा फातिमा बोली, अब्बा जान, मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, दरवाजा खोलिए। फिर कोई आवाज नहीं। तीसरी मर्तबा फिर कहा, अब्बा जान, दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? अरे ये वो बेटी हैं जिनके लिए आका खड़े हो जाते थे। और नबी कहते हैं, मेरी फातिमा जिस रास्ते से गुजर जाए, एक दिन के बाद भी मैं उस रास्ते को सूंघ के बता देता हूं कि मेरी फातिमा इधर से गुजरी। आहट से पहचान लेता हूं, आहट से। और आज कह रहा है कौन है दरवाजे पर? मेरे नबी कहने लगे, कौन है दरवाजे पर? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, पाँव कपकपाने लगे, लरस गई, तड़प गई। उधर हजरत अली परेशान है, इधर अब्बा नहीं पहचान। कहा, अब्बा जान, मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ, आपकी नूरे नजर हूँ, आपका दिल का चैन हूँ। अब्बा मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ। नबी ने फरमाया, कौन फातिमा? क्या बोले? कौन फातिमा? अल्लाह समद, जैसे पहचाने ही नहीं। कौन फातिमा? अब तो सैयदा फातिमा की आंखों में और आंसू आ गए। कहने लगी, अब्बा जान, मैं आपके नवासे हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा? दरवाजा नहीं खोलने का, कौन हसन, कौन फातिमा? अल्लाह। अब तो फातिमा और रोने लगी, कहने लगी, अब्बा जान, मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले, कौन हुसैन, कौन फातिमा? जरा सोचो, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, सजदे में हुसैन पीठ पे आकर के बैठ गए। नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और आज कह रहे, कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी खुतबा पढ़ रहे थे, हसन हुसैन आए, नबी ने खुतबा रोक दिया और दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। और आज कह रहे, कौन हुसैन? जरा सोचे, वो माँ बाप, हर घर में थोड़ी मोड़ी परेशानी होती है, बेटी को गलत शय मत देना, उसको समझाओ ताकि उसका घर बसा रहे। वो तो भी नादान है, उसकी उम्र इतनी नहीं है, उसे घर की मोहब्बत, माँ बाप की, बहन भाइयों की। अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, हमारे यहाँ के इमाम साहब यहाँ पर। तो
जरा सोचो, नबी बोले कौन फातिमा कौन हुसैन। अब तो फातिमा और परेशान, नवाजों को नहीं पहचान रहे। हाँ थोड़े से इधर को जो ताकि उधर लोग दिखते रहे। ठीक है, कहा कौन फातिमा कौन हुसैन। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। अब तो फातिमा के आगे कोई और चीज पहचान रही नहीं। अब क्या करे, वो औरतें जब अपने शौहर से लड़ती है, सुने अपनी किसी की 5,000 की कमाई है, 10,000 का खर्चा करती है, 2-2 हज़ार पे ब्यूटी पार्लर जाकर के जो फेशियल करा रही हो, जो कपड़ों में इन्हें बर्बाद कर रही हो, सुनो नबी की बेटी कहती है अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। नबी रो करके कहने लगे अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले अली से जा करके माफी मांगो, बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। बाज बहन खाली मूली घर में लड़ाई, सब कुछ है मगर सुकून चैन नहीं है। और तुम भी बेटी का गलत पार्ट मत लेना। हर घर में थोड़ी मौत होती है, बोलो होती है नहीं होती। हजरत अली और सैयदा फातिमा जैसी जगह पे हो गई तो जरा सोचने की बात। लेकिन नबी ने दरवाजा नहीं खोला। फातिमा सीधी रोती हुई हजरत अली के पास आई। उधर हजरत अली रोते रोते दाढ़ी में से आंसू, आंख में से दाढ़ी में होके यहाँ का पैराहन हजरत अली का भीग चुका। इतना रो रहे थे नबी के पास, वो भी इतनी अच्छी बेटी की शिकायत जाए। फातिमा आई और आकर के सीधे अली के कदमों पे गिर गई, रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मेरे बाबा मेरे बगैर रहते नहीं थे मगर आज दरवाजा नहीं खोला। और आवाज आई जब तक अली माफ नहीं करेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत अली ने लात नहीं मारी, घूसा नहीं मारा, गालियां नहीं दी। हजरत अली ने उठा करके अपने सीने से लगाया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है। हजरत अली बोले अली का दिल है। ये होती है मोहब्बत, ये होता है प्यार। और तुम मोहब्बत भी करते हो और गालियां भी बक रहे हो, प्यार भी करते हो और उसके माँ बहन की गालियां देके घर से निकालने के ताने दे रहे हो। बेटा टोपी ओढ़ लिया करो चांद मेरे, समझ रहे नहीं, घर से निकालने की धमकियां दे रहे हो। ऐसे घर चलेगा क्या? ये नबी की जिंदगी है क्या? खुद बताओ मुझे, सोच के बताओ क्या हो सकता है ऐसा? और ये बहनें भी ऐसे, इन्हें भी ख्याल करना चाहिए। मसला बताऊं एक, सुन लेना। ये मर्द है मर्द, इनका बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन सारे रिश्तेदार। अब पूछो इन मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? किससे पूछोगे? किसी मौलाना से नहीं। किससे पूछोगे? इस्लाम से पूछोगे। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। तुम्हारे गांव में किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइए, हाँ भाई बता तू। जी जी होते हैं ना गांवों में कोई कोई इस्लाम। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, करते करते बोले देखो तुमने इस्लाम को बहुत पीछे डाल दिया, ऐसा नहीं करना। इत्तेफाक से इस्लाम पीछे बैठे थे, वो इस्लाम उठ के आगे आ गया। फिर थोड़ी देर तकरीर करते करते बोले अभी भी इस्लाम तुमसे बहुत पीछे है देखो। फिर वो उठ के यहाँ आ गए। तीसरी मर्तबा फिर तकरीर करते करते बोले देखो अभी भी इस्लाम पीछे ही है। तो वो बोले खड़े होकर बोले हुजूर स्टेज पे आ जाऊं? बोले क्या मतलब? बोले पूछ लो पूरे गांव में मेरे अलावा कोई भी इस्लाम नहीं है। मौलाना भी कोई मेरी तरह था,
मेरी तरह था। उन्होंने पूछा तुम इस्लाम हो? बोले जी। बोले दुआ कुनूत सुनाओ। अब इस्लाम साहब सर खुजा रहे हैं, बोले हुजूर बस यही कच्ची है। बोले अच्छा तो मेरा तैयार सुनाओ। दूसरे हाथ से खुजा के बोले हुजूर ये भी कच्ची है। बोले फिर नमाज सुनाओ। बोले हुजूर ये भी कच्ची है। बोले ये बता तेरे पक्की क्या है? तो वो तो अच्छा हुआ उसने नहीं कहा, वरना गालियां दे के कहता हजरत यही पक्की है बस। नाम मोहम्मद इस्लाम और दुआ कुनूत याद नहीं।